प्यारे साथियों नमस्कार। बिहार बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान इस वीडियो में प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस चैप्टर नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी क्वेश्चन का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को यहीं से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हेडलाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए। हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और समझ के चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत, मतलब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना क से लेके 6 तक, उसमें क्या कौन सी परिवर्तन हो रही है, भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं या रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, इसके बारे में बताना, इसमें वर्गीकृत करना है, ठीक है। तो चलिए क क्या पूछ रहा है, देखिए प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिएगा। उसके बाद देखिए ख क्या पूछ रहा है, जल में शक्कर को घोलना। जल में शक्कर को घोलना, इसमें कौन सी परिवर्तन होगी, तो इसमें होगी भौतिक परिवर्तन। कौन सी, तो भौतिक परिवर्तन। आप लोग नोट करते चलिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। ग नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोयले को जलना। कोयले को जलना, तो इसका हो जाएगा आप लोग रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन आप लोग लिखिएगा, नोट कीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और चलिए घ क्या पूछ रहा है, मोम को पिघलना। मोम का पिघलना, देखिए इसमें 2 ठो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होगा और भौतिक भी परिवर्तन भी होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इसमें ओनली लिखिएगा भौतिक परिवर्तन। चलिए चौ क्या पूछ रहा है, देखिए एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, आप लोग नोट कीजिएगा, भौतिक परिवर्तन इसमें, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जिसमें नया पदार्थ बनेगा, ठीक है, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। 6 क्या पूछ रहा है, भोजन का पचना। भोजन का पचना, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे लिखिएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए आपका 1 कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब दो नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन सत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको पहले गलत और सही का आंसर देना है, उसके बाद अगर कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखना भी होगा, ठीक है। तो चलिए क क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो बिल्कुल नहीं, असत्य होगा। क्योंकि देखिए लकड़ी के लट्ठे को अगर काटिएगा तो उसका आकार चेंज होता है, ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए इसका हो जाएगा असत्य। आप क्या पूछ रहा है कि पुस्तकों में उसे सही करके लिखिए। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है ना, पहले से लिख चुके हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए 1 मिनट दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ पे देख लीजिए क क्या पूछ रहा है, 2 का क है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना, यह लकड़ी का आकार बदलता है, ठीक ना, आकार बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, अतः ये भौतिक परिवर्तन है, असत्य लिखिएगा। समझ गए आप, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक के, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान ऑल पे भी सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब ख देखते हैं। ख क्या पूछ रहा है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल इसका असत्य, गलत होगा। क्योंकि देखिए पत्तियों से खाद जब बनता है तो उसमें परिवर्तन होता है, तो वो रासायनिक नया पदार्थ न बनता है, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भौतिक परिवर्तन है, तो बिल्कुल नहीं, असत्य होगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा। ख में देख लीजिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं, खाद बनाने की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ बैक्टीरिया अन्य सूक्ष्मजीवी द्वारा विघटित हो जाते हैं, जिसमें एक नया पदार्थ खाद बनता है, जो एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिएगा, इसका गलत हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ग देखते हैं। 2 का ग,
क्या बोले, जस्ती जिंक लिपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा सत्य। देखिए क्योंकि लोहे के पाइप में जिंक या ग्रीस लगाइएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जंग का हाली नहीं पकड़ेगी। तो इसका सही बात है, सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नोट कीजिएगा आप लोग, जिंक लेपित लोहे पाइप में आसानी से जंग नहीं लगते क्योंकि जिंक की परत और नमी को लोहे के संपर्क से बचाती है, अतः जंग नहीं लगती है। यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। चलिए अब घ क्या पूछ रहा है, देखिए लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। क्या पूछा, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, बिल्कुल नहीं, असत्य होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा, घ में लिखिएगा कि लोहा और जंग अलग अलग पदार्थ है। लोहा एक धातु है जबकि जिंक लोहे का ऑक्साइड है जो तब बनता है जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका असत्य गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या पूछ रहा है, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या बोला कि भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका बिल्कुल गलत होगा, असत्य, क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि भाप बन के उड़ता है। इसका आगे आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको स्क्रीन पे दे देंगे इसका आंसर, ठीक है। तो इसका असत्य गलत हो जाएगा क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब इसमें जितने भी कथन खाली है ना उनको भरना है। तो चलिए क्या पूछ रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैक्स के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इसके कारण दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, ठीक, सही बात है ये बात। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने का पानी CaOH2, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आप लोग ये लिख लीजिएगा और नहीं तो CaCO3 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी लिख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क का, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और नहीं तो लिखिएगा CaCO3, शॉर्टकट में लिख लीजिएगा CaCO3 के बनने के कारण दूधिया हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे भर लीजिएगा। ख देखिए क्या पूछ रहा है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। क्या पूछा कि खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो लिखिएगा आप लोग, खाने का सोडे का रासायनिक नाम पूछ। चलिए यहाँ पे लिख दिए कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे भर लीजिएगा आप लोग कॉपी में, ठीक है। गौ क्या पूछ रहे हैं, ऐसी 2 विधियां जिसके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। देखिए इसमें 2 विधियां लिखना है जिससे लोहे में जंग न लगे, ठीक है। तो एक हो जाएगा आप लोग का पेंट, ठीक है, पेंट कर दीजिएगा तो लोहे में जंग नहीं लगेगा, और ग्रीस कर दीजिएगा, ठीक ना, ग्रीस कर दीजिएगा तो उससे भी जंग नहीं लगेगा। 2 भरा गया। चलिए घ आप देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल डैक्स गुणों में परिवर्तन होता है। तो क्या होगा, तो भौतिक होगा, ठीक है, क्या होगा, तो भौतिक गुणों में परिवर्तन होती है, ठीक है, यहाँ पे भौतिक भर दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं डैक्स परिवर्तन कहलाते हैं। तो क्या हम बताएं, जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कौन सी परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन। चलिए आपका 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलते हैं, सही बात है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो चलिए इसका आंसर नोट कीजिए आप लोग। तो यहाँ से नोट कीजिएगा कि नींबू के रस में खाने का सोडा डालने पर नया पदार्थ बनता है, ठीक है। कौन सी नया पदार्थ बनता है, डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है, डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये निकलता है नया पदार्थ बनके, ठीक है ना। इसीलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए
5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब कोई मोमबत्ती जलती है, सही बात है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। क्या बताए थे मोमबत्ती वाला में, हम जो भरवाए थे यहाँ पे कि भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, सही बात है। इन परिवर्तन की पहचान कीजिए, ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए। मतलब एक ठो और उदाहरण देना है कि जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता हो, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता हो। तो चलिए इसको करिए क्या, यहाँ से आप लोग 11 नंबर में है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होती है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए 6 नंबर, नहीं तो क्या करेंगे हम, इसका आंसर स्क्रीन पे आपको शो कर देंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पे रहा। इसका आंसर 6 नंबर का, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है। यह दूध पर जीवाणुओं की क्रिया से बनती है। दही में अलग स्वाद, गंध एवं गुण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़े में काटने को दो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका भी आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं, सही बात है, और जिसके गुण लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होते हैं। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार में काटना एक भौतिक परिवर्तन है, इस प्रकार में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े के गुण भी लकड़ी के बड़े टुकड़े के समान ही होते हैं। देखिए जब लकड़ी को जलाएंगे ना, तो जब जलाएंगे तो उसमें नया पदार्थ बनता है, राख बनता है, कोयला बनता है, तो उसमें क्या होता है कि वो नया पदार्थ जब बनता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। और जब उसको काटेंगे वो तो छोटे छोटे हो जाते हैं, वो नया पदार्थ बनता नहीं, इसीलिए उसमें भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं इसका वर्णन कीजिए। इसका आंसर आप लोग को स्क्रीन पे शो कर दिया जाएगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, समझिए, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर 9 नंबर का नोट कीजिए, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं नमी की आवश्यकता होती है। लोहे के गेट पर पेंट करने से उसका बचाव इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसके गेट वायु एवं नमी के संपर्क में नहीं आता। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए 10 नंबर आप देखते हैं, 9 नंबर कंप्लीट। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। तो एक काम कीजिए, इसका आंसर आप लोग को स्क्रीन पे शो कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। 11 नंबर क्या पूछ रहा है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तन हो जाता है, सही बात है, परिवर्तन है। फिर यही गैस जलती है, परिवर्तन भी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तन से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा, ग होगा, ठीक है, ग नोट करिए। प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, सही बात है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं, परिवर्तन ए। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तन से संबंधित सही कथन चुनिए। देखिए प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, सही बात है, बायोगैस बनाती है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है,
ठीक है, ईंधन के रूप में जलाई जाती है। सही बात है, इसमें भी रासायनिक परिवर्तन ए, तो प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। गो इसका राइट आंसर। आपका 12 नंबर कंप्लीट हो गया, 12 ही चैप्टर तक था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 6 आएंगे लेके अगले वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।